बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। जरा मुंडे तंबू दी रस्सियां खोल दो, मैं सारे नूं देखना जरा अपना साडा तंबूआं नूं आराम नाल मोहब्बत नाल दरम्यान डंडे कट के तंबू जरा बाहर हो जाओ, जरा देखना जरा अखा चखा पानियां में कि जनाब जल्दी ना शाबाश, क्या बात क्या बात। भले अभी कल ही की तो बात थी, वक्त भी तकरीबन यही था और हम कराची से चल रहे थे, असर का वक्त था। वक्त तो गुजर गया, जो घर में बैठे रहे उनका भी गुजर गया और जो मैदान में रहे उनका जैसे गुजरा उनका वैसे नहीं गुजरा है जी। और ऐ जज्बा दिल घर में चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए। हमने कहा था मुकाबिल कोई टैंक आएंगे, तोपे आएंगी, मुकाबिल में जनाब मुतालबात माने हुए सामने आ गए। और आज एक खसूसी बात है आपसे, और वो बड़ी खसूसी बात है भाई, संभाल के तंबू वालों का तंबू संभाल के, ताकि वो ये ना कहे कि हमारा नुकसान कर गए हैं। हम किसी का नुकसान करने नहीं आए, हम तो पूरी उम्मत का भला करने के लिए आए। और मंजर बन गया हूं खूबसूरत। वाह जी, सामने आ जाओ, सामने सारे सामने आ जाओ। वाह जी वाह, सामने आ जाओ, सारे सामने आओ भाई। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है। नूर खैर और फतह का नूर निकल रहा हर चेहरे जो, फतह और खैर का नूर निकल रहा भाई। धके ना दो, आराम नाल, क्या बात। सारे जरा तवज्जो करो, मैं देखना भाई हाफसा किस का कैम है। छठा साहब तुसी भी तवज्जो करो, सारे तवज्जो करो जनाब, तुसी भी तवज्जो करो, सामना साहब तुसी भी तवज्जो करो, सारे जानो। मैंने ये दसो भाई, सानू कराची तो निकले आज कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए? कितने दिन? मुमताज कादरी ने गोलियां की थी हमारी, नहीं समझ आई सानू, जो समझ आई होगी तो आसमान फट गया। छोड़ छोड़ ये साडा एक दिन पूरे कुफर में फाड़ के गुजरा। फ्रांसीसियों को भी तकलीफ है, यूरोपियन को भी तकलीफ है, बरतानिया को भी तकलीफ है, सारे कुफर को तकलीफ है, यहूदियों को भी तकलीफ है, कादियानियों को भी तकलीफ है, पारसियों को भी तकलीफ है, नसरानियों को भी तकलीफ है, हुजूर के दुश्मनों को भी तकलीफ है और इस्लाम दुश्मनों को तकलीफ है। एक दिन पूरे कुफर में चीर के गुजरा। अच्छा जी, सानू दिन कितने हो गए भाई? ते पाकिस्तान कदों बनया? पक्की गल है। फिर 2 ते 7 27 में गल कोई और है, गल समझ आ गई? हाँ। और रही बात गाजी तनवीर कादरी ने कितने पेले? तुसा 27 पूरे कुफर के अंदर। इस वास्ते सारा निजाम लरस गया। उन्होंने कहा यार असी पैसे भी देने, नौकरियां भी देने, कुड़ियां भी नचाने, कीमे वाले नान भी खवाते, जनाब होटल भी देने, एसी वाले कमरे भी देने। साढ़े नाल कोई 27 मिनट चलने वास्ते तैयार नहीं। ये 27 दिन हो गए चावल शाफर खाते, गर्मी जून की रोडों पर सौंदे, बगैर साए तो खड़े होने। ये भलावा की है, मैगा ये चपरों का हर नहीं, मस्ती है। और सुनो, है ये तो नामों से रिसालत की जमात है,
ये महंगाई कमा करन काम करन निकल गई। मैं क्या ये मुंह और ये मसूर की दाल उन्होंने को सुन लिया जे साड़ी गल से तो यकीन नहीं थानू उन्होंने को सुन लिया जे वो भी कहते ये निकले नामूसे रिसालत वास्ते नामूसे रिसालत ही परचम है। बाकी काम तो मैं थानू क्या जी साढ़े पुठे हाथ का होता इंशाअल्लाह असीं करके जावांगे क्या सीने भी पुठे हाथ का ओदा असीं करके जावांगे। दसो नामूसे रिसालत वास्ते जिन्हें जिन्होंने खारिश हो रही सी बड़ी शदीद मठी होई कि नहीं। जो सुने जो कोई यार की गल सुना बोला ना लम्बे पेंडे पा बोला जैसी लम्बे पेंडे पाया तो भी यार वास्ते पाया नामूसे रिसालत वास्ते पाया इस्लाम वास्ते पाया पाकिस्तान वास्ते पाया और इस वसन वाले आशिकाने मुस्तफा वास्ते पाया। आखिरी कारकुन तो लेके एक छोटे जा बच्चे तो लेके जरा इस मजमे से छोटा जा और हर बुजुर्ग तक जड़े मेरे ख्याल पीछे बैठे हुए हर बुजुर्ग तक जिस बलबले और जिस जोश और जिस जज्बे के नाल कराची तो लेके और जनाब अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार तो लेके इत्थे तक जिस जज्बे के नाल आए पाकिस्तान की तारीख बदल गई। पाकिस्तान की नहीं बल्कि साड़ी पूरी कौम की तारीख बदल गई। कोई नहीं आ सकिया और उन्होंने पता लग गया कि जनाब ना इन्होंने सर्दी की परवाह है ना इन्होंने गर्मी की परवाह है ना इन्होंने भुख की परवाह है ना इन्होंने लिबास की परवाह है ना इन्होंने अपने का कोई भार है ना कोई बेगाने का डर है। जनाब कोई गल नहीं बस ये तो कहने मर ही जाओ जो इस डर से जाओ तो खत्म। और अगर कोई पूछे हमारे पास तो 2 सफ़े मौजूद है ना 2 सफ़े मौजूद है मुतालबात के जो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ और कामरानी के साथ और मोहब्बत के साथ और जनाब आप लोगों की मेहनतों के साथ जो हमने मुतालबात मनवा लिए हैं। ये तो सिर्फ इतना है ना। मैं आपको अगली बात सुना दूं। ग़ज़वा हुनैन के मौके पर मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत तकसीम किया। माल गनीमत तकसीम किया मुहाजिरीन को बड़ा माल दिया। काब बिन ज़ुहैर कसीदा बानत स्वाद लेकर आए। हुजूर ने पूरी वादी भरकर उनको बकरियां और जानवर और माल दिया। उन्होंने कहा हुजूर इतना देते हैं इतना देते हैं इतना देते हैं फिर मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब जब सबको माल मिल गया तो जो अंसार थे उनके हिस्से में कुछ नहीं आया। जो अंसार थे उनके हिस्से में कुछ नहीं आया। तो अंसार जो नौजवान लड़के थे ना उन्होंने कहा यार कुर्बानियां हमने दी। आपकी बात कर रहा हूं आपकी जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं जो घर बैठे हैं उनको तो मुतालबात टीवी पर मिल गए हैं ना। मैं आप सबकी बात कर रहा हूं जो पैदल चले जो साइकिलों पर चले जो मोटरसाइकिलों पर चले जो बसों के साथ लटके जो ट्रालों के साथ लटके जिन्होंने अपना कोई गर्मी सर्दी नहीं देखी। हम जनाब छांव में सोए रहे वो खुद धूपे बर्दाश्त करते रहे। वो जनाब खाना नहीं मिला तो किसी एक शख्स ने भी आकर ये नहीं कहा कि आज खाने में ये कमजोरी थी या हमें खाना नहीं मिला। मैं जिससे पूछने की आप ही रोटी खाई है उन्होंने कहा जनाब असली बड़े रचे हुए हैं। ऐसे लोगों के बारे में बात करने लगा हूं। हमारे पास हर मिसाल हुजूर की सीरत में मौजूद है। हर मिसाल मौजूद है। जब अंसार नौजवानों ने बात की ना कि यार कुर्बानियां हमने दी घरों के 2 टोटे हमने किए। हमारे पास 2 बीवियां थी तो एक तलाक करके उनको दी। बागात थे तो आधे बाग मुहाजिरीन को दिया और आधे खुद रखे। हमने बिल्कुल हर चीज आधी आधी करके कुर्बानियां दी। अपने वतन अपने बागात छोड़े अपने घर छोड़े इस्लाम की कुर्बानियां। आज जब इस्लाम को अल्लाह ने इतनी बड़ी फतह दी हुनैन की हुनैन वाले तो अपने चरखे भी उतार के ले आए थे। माले गनीमत के ढेर लग गए तो आज हमारी कहां बारी आई। ये बात चलते चलते जब हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। जब हुजूर के कानों पर तक पहुंची ना तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे अंसार को जमा कर दिया। फरमाया सारे जमा हो जाओ। जब सारे जमा हो गए मेरे आका ने फरमाया कि आज लोग घरों में वापस जाएंगे तो कोई जाकर कहेगा घर वाले पूछेंगे क्या लाए हो। कोई कहेगा मैं सोना लाया हूं कोई कहेगा मैं कपड़े लाया हूं
कोई कहेगा मैं तिजारत का सामान लाया हूँ, कोई कहेगा मैं बकरियां लाया हूँ, कोई कहेगा मैं बैल और गाय लाया हूँ, कोई कहेगा मैं ऊंट लाया हूँ, कोई कहेगा मैं बागात लेकर आया हूँ। जब तुम्हारे घर वाले तुमसे पूछे कि तुम क्या लेकर आए हो, तो तुम कहना हम अल्लाह का नबी अपने घर में लेकर आए। जब साहबा ने ये बात सुनी ना अंसार ने, तो फिर आवाज आई रदीना 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 या रसूल अल्लाह, इस तस्लीम पर हम राजी हो गए। एक तरफ कोई खड़ा होकर कहे कि तुम क्या लाए हो, एक तरफ कोई खड़ा होकर कहे मैं पीटीआई की टिकट लेकर आया हूँ, कोई कहे मैं नून का फलाना लेकर आया हूँ, कोई कहे मैं वजारत और मशावरत लेकर आया हूँ, कोई कहे मैं इतने जनाब सड़कें और गलियां और नालियां लेकर आया हूँ, कोई कहे मैं ये मफाद लेकर आया हूँ। जब आपको कोई पूछे तो आप कहना हम अपने लिए नामूस रिसालत का परचम लेकर आए हैं। लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान का जो ये वकार, ये ठाठ बाट, ये सारी उस मर्द कलंदर की मेहनत है जिसको दुनिया अमीरुल मुजाहिदीन के नाम से जानती है। फिर उनके उन वफादार साथियों की खून की कुर्बानी है, जिन शहीदों ने जब मौका पड़ा, माल की जरूरत पड़ी माल दिया, जान की जरूरत पड़ी अपने खून के नजराने पेश किए। और उन वफादार साथियों की मरहूने मिन्नत है जिन्होंने पहले दिन से लेकर आज दिन तक अपने कायद अमीरुल मुजाहिदीन के नजरिए पर आंखें बंद की हुई, यह उनके मरहूने मिन्नत है। और हर उस कारकुन की मरहूने मिन्नत है जिसने अपना सब कुछ छोड़कर अपनी तहरीक के लिए वक्त निकाला, अपने कायदीन की और तहरीक के मार्च में लब्बैक कहा, ये उसकी मरहूने मिन्नत है। और रही मुतालबात की बात, हमारी मंजिल इस्लामाबाद नहीं है, हमारी मंजिल इस्लाम है। हमारी मंजिल इस्लाम है और हमारी मंजिल इक्तदार भी नहीं है। किसी को कोई गलत फहमी हो कि इनको इक्तदार का नशा है, और भाई हमें इक्तदार का नशा नहीं है, हमें हुजूर के दीन को तख्त पर लाने की गर्ज है। वो तुम ले आओ, हम पीछे चल पड़ेंगे, लेकिन हमें पता है तुम्हारे मुकद्दर में ये खुश नसीबी नहीं है। हाँ, ये काम वही करेंगे जिनके हाथों में नामूस रिसालत का आलम है, जिनकी जेबों में हराम का कमाया हुआ माल नहीं है, जिनकी आंखों ने हया और शर्म का जनाब पर्दा ओढ़ रखा है, ये वही लेकर आएंगे हुजूर का दीन। और 27 की निस्बत से आज 27 दिन मुकम्मल हो रहे हैं, बिल्कुल इस टाइम 27 दिन मुकम्मल हो रहे हैं और हमारा मार्च भी मुकम्मल हो रहा है। डेले डेले बोले हो। और हम इंशाअल्लाह, मैं जाती तौर पर इंशाअल्लाह 4 दिन तक, 4 यारों की निस्बत से 4 दिन तक, जब तक पहला कमेटी का इजलास नहीं हो जाता, मैं मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में आप लोगों से मिलूंगा भी और उधर ही बैठूंगा आपके साथ। और हम अब इंशाअल्लाह इसी ट्राले के ऊपर बाबा जी के पास जाएंगे और जाकर बताएंगे कि ऐ अमीरुल मुजाहिदीन, देखो आपके दीवानों ने क्या कर दिखाया पाकिस्तान में, कुफर काम क्या है, उसके गुमाश्ते काम क्या है, कि ये लोग कौन है। इस दौर में तो मां बेटे को दही लेने भेजे, वो 5 मिनट के लिए नहीं जाता। ये 27 दिन अपना सब कुछ छोड़कर आपके दीन के लिए खड़े रहे।
हमारी क्या बात है यार, हम आपस में भाई हैं, मैं तो आपकी तरह वर्कर हूं। अभी कहेंगे छलांग मार के आपके दरमियान आ जाऊंगा, मुझे तो मसला ही कोई नहीं। और उनके बारे में सोचे जो नाबीना है और कराची से चले हैं। सोचे तो सही यार, एक मरतबा कसम बा खुदा एक मरतबा सोचे, और एक मरतबा उसके बारे में भी सोचे जो व्हील चेयर पर बैठकर कराची से यहां तक पहुंचा। यकीन जाने मेरा दिल फटता है इस बात से। और वो बाबा जी जो साइकिल पर चले, और वो अफराद जिन्होंने अपना आधे से ज्यादा सफर पैदल काटा है, और वो सिक्योरिटी वाले जवान जिन्होंने गर्मी में खड़े होकर पहरे दिए हैं और रात की अंधेरी रातों में पहरे दिए हैं जी। ऐसे तो नहीं मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हुजूर ने ऐसे तो नहीं देखा ना अनस बिन अबी मरसद अल-गनमी को। फरमाया हमारा शाह सवार नहीं आया। रात जब हमारे शूरा वाले वापस आए तो वो उनकी अजमत देखकर बता सकते हैं कि हुजूर ने क्यों देखा था अनस बिन अबी मरसद अल-गनमी को। है जी, जब गए हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं, एक है साहबा हुजूर को देखे, है जी, साहबा हुजूर को नमाज पढ़ते हुए देखे, एक है हुजूर नमाज में अपने गुलाम को देखे। एक है इकबाल कहता है शौक तेरा अगर न हो, मेरा कयाम भी हिजाब और इमामुल अंबिया की नमाज हो। नमाज भी वो मेरे आका मौला सिर्फ नमाज के दौरान अपना चेहरा अनवर उठाए तो आप फरमाए मेरे हबीब हम आपका बार बार चेहरा उठना देख रहे हैं, अपना चेहरा अनवर यहां से बदल लीजिए, काबा बदल जाए और वो निगाह अपने गुलाम के लिए बार बार उठे, इसलिए कि वो दीन पर पहरा देने के लिए गए हुए, वो अपने लश्कर पर पहरा देने के लिए गए हुए हैं। और जब हुजूर नमाज पढ़ाए तो हजरत अनस बिन मरसद अल-गनमी आ गए। हुजूर ने देखा, फरमाया राती सुते रहो या पहरा देते रहो। मैं भी अपने मुन्ने को पूछता था, हाँ भाई सुते रहो या जागते हो? मुफ्ती साहब पूछते कच्चे बैठे हो पक्के बैठे हो, यही मतलब है ना। हाँ, और जनाब हुजूर ने पूछा भाई सुते रहो ना, या रसूलुल्लाह सिर्फ क़ज़ाए हाजत वास्ते सवारी सारी रात पहरा देता। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अनस बिन मरसद अल-गनमी ने रात इस जानिब साडे उत्ते पहरा दे के जन्नत अपने उत्ते वाजिब कर ले। हजम नहीं होना लोगों को, मैं गल अगली कर देंगा। हाँ, लोगों को हजम नहीं होना। हाँ, और यार एक रात वास्ते जनाब पहरा देन ते जनाब जन्नत उन्होंने वाजिब हो जाए ते जिन्हां दे ईमान बारे हुजूर ने फरमाया वो ईमान जड़ा सब नालों अफजल है, जिन्होंने मैनू बिन देखे ईमान लिया, वो एक रात नहीं हो 27 रातां चलन, ध्याड़ा चलन, गर्मियां चलन। और फिर ये भी कहवन कि जनाब, और दूसरी बात कि आफियत सिद्दीकी की बात हो रही थी, जो गल आई उन्होंने कहा जी क्रेडिट, मैं क्या चलो गल क्रेडिट की कहते हो, साडा तो हाल होवे कि जो मौला कायनात हजरत गाजी अलमुद्दीन नूं ले आए ना हुजूर दी बारगाह च, ते मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गाजी असीं तेनूं रिहा करा ले आए। 10 एक तो है तू जाके आजाद जिंदगी जी, एक है तू साढ़े ना ते कुर्बान हो जा। क़यामत तक कोई मुझी सोचे कि जनाब गल करन लग्या कि इस उम्मत दी मामा ने गाजी अलमुद्दीन जैसे नौजवान भी पैदा किए है जी। हजरत गाजी अलमुद्दीन ने हुजूर दी बारगाह च अर्ज कीता, असीं भी क्रेडिट दे मसले च कहने क्रेडिट नहीं चाहिए, सानू कम चाहिए। हाँ, हजरत गाजी अलमुद्दीन हुजूर दी बारगाह कहने लगे मुझे खाक में मिलाकर मेरी खाक भी उड़ा दो। तुसी क्रेडिट ढूंढते हो, साडा नाम ही मुक जावे, साडी बहन आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान आई। ऐसा वड्डी असी गल कर चुके हैं कि सानू रखना ने तो लै चलो, असी तैयार हाँ जो कुछ बनता। साडे कपड़े भी अपने आप के बेचने पे, दस्तारा भी बेचनिया पे, असी ये भी बेचने वास्ते तैयार हाँ। कौम की बेटी वापस लिया। इंशाअल्लाह एक नए अज़म के साथ, एक नए वलवले के साथ, एक नए जनाब ज़ौक़ और जुनून के साथ घर जाकर बैठना नहीं है भाई। आपके घर वालों को भी सलाम जिन्होंने आपको तैयार कर भेजा है, और किसी ने यह फोन नहीं किया कि खंदकें खुद गई हैं वापस आ जाओ। किसी का आया फोन? बच्चों तुसी साढ़े ना मुकाबला करते हो। जिनके प्लेट लेस ऊपर नीचे हो जाते हैं वो हमारे से मुकाबला करते हैं, वो हमारे से बात करते हैं। यहाँ तो हमारे छोटे से कारकुन को भी घर से फोन नहीं आया कि हालात खराब हो गए हैं, बल्कि उनका जज्बा तो हालात खराब होने के बाद और ज्यादा बढ़ता है।
सूरज भी डूब रहा है, असर का वक्त भी जा रहा है और मोहम्मद अरबी का दीन तख्त पर आ रहा है। इंशाअल्लाह हमने जलसा भी करना है कि नहीं करना? इंशाअल्लाह जलसा करना है। जब हमारा दिल चाहेगा हम करेंगे। जिथे साडा दिल चाहेगा असी उथे करांगे। ढेले ढेले बोले हो, नहीं आओगे? नहीं आओगे? कदों बुलावांगे? किस वक्त बुलावांगे? किस टाइम बुलावांगे? सुबह होएगी, शाम होएगी, रात होएगी, गर्मी होएगी, सर्दी होएगी, हवा होएगी, फिजा होएगी। सारे हाथों पे खड़ा रखो। जिन्होंने घर बैठे तकलीफ होनी ना, हाथ हो जाए, मैं बोली जाना तो हाथ हिलाई जाने, उन्होंने दिखा देना कि घर बैठे हैं जनाब, रस्तू नहीं बनीदा। जेडे मैदान ठहरे उन्होंने कहना आप भाई दोबारा बुलाया आओगे, जाओगे, आप बैठना पे बैठो।